वेलकम टू अनदर पिक अ कार्ड ऑन दिस चैनल। और आज का पिक अ कार्ड होने वाला है आपके ही बारे में। मतलब अगर आपको लगता है कि आपकी लाइफ में कोई परमानेंट बात आपके दिमाग में घूम रही है या कोई बेचैनी चल रही है, तो उसके पीछे क्या मैसेज है। हो सकता है कि आपको अपने आप से ये ना पता लगता हो, अपने आप बैठ के आपको ये ना समझ आता हो कि ये बेचैनी क्यों है। तो ताकि उस डिस्ट्रैक्शन को हम कम कर पाएँ, इसके लिए है ये रीडिंग। तो आपके पास 3 ऑप्शंस हैं। मैं इस रीडिंग का नाम दूँगी मैसेजेस फ्रॉम योर हायर सेल्फ, सो दैट यू वी कैन नैरो देम डाउन। और आपके पास 3 ऑप्शंस हैं, पाइल नंबर 1, 2 एंड 3। आप डिस्क्रिप्शन में क्लिक करोगे तो वहाँ पे टाइम स्टैम्प्स है, आप टाइम स्टैम्प पे क्लिक करोगे तो आप अपनी रीडिंग पे पहुँच जाओगे। और आप अपना वक्त आराम से ले सकते हो इन 3 पाइल्स के साथ। कौन से पाइल में आपको लगता है आपके मैसेजेस हैं, आपके मैसेजेस एक से ज़्यादा पाइल में भी हो सकते हैं। और मैं स्टार्ट करूँगी पाइल 1 के साथ। लेट्स सी व्हाट योर हायर सेल्फ इज़ ट्राइंग टू टेल यू। हाय पाइल 1, लेट्स सी आपके लिए हमारे पास आज क्या मैसेजेस हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई ब्लेसिंग है जो आप नहीं समझ पा रहे हो, क्योंकि आपका टाइम उतना आसान नहीं है। मे बी योर टाइम इज़ वेरी इंटेंस एंड दैट इज़ वाई यू आर नॉट एबल टू कम्युनिकेट विद योर हायर सेल्फ। यू हैव टू मैनेज अ लॉट। तो अगर ऐसा है, लेट्स सी, यू गेट द एस ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स। इट ट्राइड टू शो अप इन रिवर्स। ठीक है, तो फर्स्ट कार्ड, स्ट्रॉन्गेस्ट कार्ड, आई फील आप एक ऐसे स्टेज पे हो जहाँ पे एक टाइम पे आपको बेचैनी अपनी परेशान करती थी, पर अब आप उसके साथ एक सामंजस्य बिठा चुके हो। अब आपको लगता है कि बेचैनी तो मेरी लाइफ का पार्ट है, ऐसा नहीं है कि ये मुझसे कुछ अलग है। तो एक आपको एक अपनी जो एक डार्क सेल्फ है, जो हमारी एक शैडो होती है, उसके बारे में भी आप ज़्यादा जान पा रहे हो। आपको पता चल रहा है कि कहाँ पे बाउंड्रीज़ लगानी है, किन लोगों से बात करनी है, किन से नहीं करनी है, आपकी क्या साइड अच्छी है, क्या साइड बुरी है। So I feel that you're coming alive to your good, bad, and ugly sides. You are realizing how you are in different areas of life. Like, what is your dark self like? Why do you need to put boundaries on some things? And why do you need to take your time out from people? So, Ten of Cups reverse. You get the Tower card, the Hangman, the Knight of Swords, the Ten of Swords, Ten of Wands, Empress, Death, Six of Cups, and your final card is the Ace of Pentacles reverse. So, let me adjust this camera a bit. Pile 1, I feel आप की लाइफ में अगर कोई दिक्कत या परेशानी वाली बात है, वो ये है कि आप इस वक्त ये नहीं देख पा रहे हो कि आपकी खुशी कहाँ है। आप एक फ़ाइट में, आपकी स्ट्रेंथ है कि आप फ़ाइट कर रहे हो और इस चीज़ को ख़त्म करना चाह रहे हो, पर आप जो है अपनी ही खुशी को एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी देख रहे हो। आपके मैसेजेस काफ़ी अपने ऊपर ध्यान देने वाले हैं। ये इन चीज़ों के बारे में है कि अगर आप किसी एक, चाहे वो रिश्ता हो, चाहे वो कुछ पुरानी बातें हों, रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, कर्तव्य हो, जिन भी चीज़ों में आप अटके हुए हैं, ये उनसे ऊपर उठने की बात है। आपके पास 3 10 है यहाँ पे, आपके पास टावर है, डेथ है। तो आपकी लाइफ में चेंज बहुत सारा है पिछले टाइम में या अभी भी इस वक्त। आपके सामने ऐसे जैसे आपके पत्ते एकदम खुल गए हैं कि तुमने ये किया, फिर तुमने ये किया, और अब देखो ये हो रहा है तुम्हारे साथ। तो आपको ये समझ आ रहा है कि मैंने कहाँ पे किस तरीके का कंट्रीब्यूशन दिया अपनी लाइफ को जैसा है वैसा बनाने में। इस चीज़ की अवेकनिंग आपको मिल रही है, लेकिन आप उस अवेकनिंग को बहुत अच्छे से एक्सेप्ट कर रहे हो, ऐसा मुझे नहीं दिख रहा है। हाँ, बल्कि मुझे दिख रहा है कि आप उस अवेकनिंग को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो। आपको लग रहा है कि इसने तो मुझे अटका दिया एक जगह पे। आप अपने लिए ही टाइम आउट लेने को नहीं समझ पा रहे हो कि
अगर आप किसी चीज़ में, चाहे वो आपका कोई, आपको लगता है कि जो पहले हुआ वो आपके साथ फिर से ना हो, इससे भी आप खुद को बचाना चाहते हो। आई फील अगर मेरे को एक मैसेज करना हो कि आपका हायर सेल्फ आपसे क्या कह रहा है, तो वो होगा ये एम्प्रेस कार्ड, कि आप जो भी रास्ता चुनना चाहो आप चुन सकते हो, सब आपके पास ही है। और अपने लिए वक्त निकालो, थोड़ी देर रिफ्लेक्ट करो। यू नो, दिस दिस शी इज़ वेयरिंग वाइट, यूजुअली एम्प्रेस इज़ वेयरिंग येलो, बट in this deck she is wearing white. I feel this is about white light, this is about reflecting. You need to reflect upon the situation that you're having. You are having very black and white areas in your life. The situation has like segregated itself. हो सकता है कि आपकी पर्सनालिटी ऐसे हो कि आप बहुत स्ट्रॉन्ग डिसीजंस नहीं लेते हो, लेकिन इस वक्त आपके लिए इतना ब्लैक एंड वाइट हो चुकी है लाइफ कि आपको वो बैलेंस मिलना मुश्किल हो रखा है कि मुझे बैलेंस मिले तो मिले कैसे। अगर आपने अपने ऊपर अपने विश्वास को नहीं रखा, अगर आपने अपने खुशी, ये विश्वास नहीं किया कि खुशी मेरे लिए भी मुमकिन है, मैं भी, अगर आप उस खुशी से, उस फीलिंग से अगर आप भागते रहोगे, तो हो सकता है कि जो आप एक ब्रेक थ्रू कर सकते थे, जो कि आपके पास एक कुछ नया, मतलब आपके पास अपॉर्चुनिटी आ सकती थी, आपके पास फोकस आ सकता था, या आपको पता लग सकता था कि आपकी असल में आपकी असली डिज़ायर क्या है, आपकी असली इच्छा क्या है ज़िंदगी को लेके, उस चीज़ से आप चूक जाओगे अगर आपने ये जो दो एस्पेक्ट जैसे मैंने बताया, जो ब्लैक एंड वाइट एस्पेक्ट है लाइफ का, उन दोनों को आप साथ लेके नहीं चले। तो इस चीज़ पे आपको काम करने की ज़रूरत है, जो मुझे यहाँ से दिख रहा है कि अच्छी बात है आपने बाउंड्रीज़ लगाई हैं, आप नहीं चाहते कि और आपकी लाइफ में इंटरफेयर करें, पर कम से कम ये तो सोचिए कि वो आपने किया क्यों, आप अकेले बैठ के कर क्या रहे हैं। तो कुछ इस बारे में, अगर आप अपने को अकेला पाते हैं तो उसकी एक वजह है, क्योंकि आपको कुछ समझना है, और वो समझ आपकी अपनी ही इच्छाओं के बारे में है। आपकी स्ट्रेंथ में दिख रहा है कि आप एक फाइटर हो, आप एक वॉरियर हो, आप मोमेंट टू मोमेंट लाइफ को जीते हो, ज़्यादा नहीं सोचते। लेकिन इस वक्त लाइफ आपको जो एम्प्रेस और वॉरियर, यू अंडरस्टैंड, इट्स लाइक दिस इज़ अ डिफरेंस इन योर world life. In your worldly life you are a regular person who fights his wars and then goes back to sleep, thinks about his death, thinks about his changes. By death I mean changes here. तो आपकी लाइफ में जो भी चेंजेस हुए हैं आप उनके बारे में बैठ के सोचते हो, जब आपके पास खाली टाइम होता है, जब आप इस चीज़ से छुट्टी लेते हो, अपनी लाइफ से जब आप छुट्टी लेते हो। लेकिन आपकी जो हायर सेल्फ है वो हर वक्त इसी चीज़ में है, वो हर वक्त अपने ही बारे में सोच रही है, अपने ऊपर काम करना चाह रही है, वो चाहती है कि आप रियलाइज़ करो कि आपके पास कितना कुछ है। आप अपनी फेमिनिन, सी देयर इज़ अ लॉट ऑफ फेमिनिन कार्ड्स ऑन दिस। You have to realize what is death to you. You have to realize what is transformation to you. There is some kind of an awakening in this, you know. मे बी कोई ऐसा मोमेंट हुआ है आपकी लाइफ में, या तो कोई किसी चीज़ का ख़त्म होना, या एकदम से किसी चीज़ का शुरू हो जाना, या आपने कुछ चाहा हो कि मेरे साथ ऐसा हो, लेकिन उसके अलावा आपके साथ कुछ और ही हो गया है, जिसकी वजह से आप दिमाग में सोचे जा रहे हो कोई एक बात जो आपके दिमाग से नहीं निकल रही है। और हालांकि आपके पास बाकी ऑप्शंस हैं, पर आप उस तरफ देखना भी नहीं चाहते हो। तो अगर आप टाइम आउट ले रहे हो तो आपका हायर सेल्फ आपसे कह रहा है कि वो अच्छे से फिर टाइम आउट करो, उसको ऐसे ऐसे मत करो कि हाँ टाइम आउट लिया है बट आई एम जस्ट वेटिंग फॉर दिस टाइम टू पास। इट्स नॉट लाइक दैट। यू हैव टू एक्चुअली गिव इट अ थॉट, यू हैव टू एक्चुअली सिट विद योर सेल्फ एंड फाइंड आउट वॉट इज़ इट दैट यू वॉन्ट. What is coming towards you is very much dependent on how you manage this death, how you manage this 10 of swords. I really feel कि एक rebirth था आपके पास्ट में, और अभी आप उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को, इट्स लाइक यू आर डूइंग द लास्ट राइट्स टू योर ओल्ड सेल्फ। तो पुराने सेल्फ का आप एक तरीके से उसको एक अंतिम संस्कार दे रहे हो कि अच्छा मैं वो पुराना इंसान हूँ ही नहीं जो मैं पहले हुआ करता था। लेकिन उसके लिए आपको इसमें खुशी, अपनी जो है खुशी को, इनर हैप्पीनेस को इन्वॉल्व करने की ज़रूरत है। कोई भी इमोशन दूसरे से अलहदा नहीं होता। कोई भी इमोशन, एक इमोशन हमेशा बहुत सारे इमोशंस को लेके आता है। तो इसमें ज़रूर कुछ ना कुछ खुशी की बात भी होगी जो जिसकी तरफ आपको ध्यान देने को कहा जा रहा है।
जिसकी तरफ, और ये आपके अपनी स्ट्रेंथ के बारे में है, ये आपकी अपनी रिसोर्सफुलनेस के बारे में है कि मेरे पास सब कुछ है। तो जब आपके पास सब कुछ है तो उसमें से आप क्या चूज़ करते हो? जैसे कि मेरे पास काफ़ी सारे टैरो हैं, तो आपकी रीडिंग के लिए मैं कौन सा टैरो यूज़ करती हूँ, वो मेरा इंट्यूटिव होता है। मैं इंट्यूटिवली रीडिंग्स के लिए टैरो पिक करती हूँ और फिर वो आपकी रीडिंग्स आती हैं। तो ऐसे ही आपकी इंट्यूशन आपसे क्या कह रही है, आपकी इंट्यूशन आपको इस वक्त लाइफ में क्या पिक करने के लिए कह रही है। एक तरफ हो सकता है कि आपकी बेचैनी आपको कह रही हो कि, जो कि मुझे लग रहा है, कि एक ही जगह बैठे रहो और जो पहले हुआ उसके बारे में सोचो। जब आप पूरी तरह उसे सोच लोगे, पूरी तरह उन गलियों को देख लोगे जहाँ से आपको लगता है कि आप निकल आए हो, तो आप इससे छूट जाओगे। पर अगर आप पूरी तरह उन्हें नहीं देखोगे, आप आधा अधूरा काम करके निकलना चाहोगे, तो आई फील कि ये जो है और गहरा होता चला जाएगा और ये आपकी लाइफ का पार्ट बनेगा। तो अगर आपको चाहिए कि ये सिर्फ एक लाइफ में एक सीन हो, उसका पार्ट पूरी पूरी लाइफ ना बन जाइए, तो आपको उसको बैठ के देखना पड़ेगा। लिटरली जस्ट लुक एट दीज टू कार्ड्स, दे आर लिटरली लुकिंग एट यू इन द फेस। That's how you have to look at your life. You have to look at life in its face. Like, you have to look at things as they are. अगेन अ 10, यही एक 10 बचा हुआ था आई थिंक, और ये भी आपकी रीडिंग में आ चुका है। तो अब आपको किसी चीज़ पे कम्प्लीटली एक अंकुश लगाना है, एक फुल स्टॉप आपको लगाना पड़ेगा। जो भी आपकी काफ़ी टाइम से कुछ चीज़ें चल रही थी और अब उनके ख़त्म होने का वक्त आ चुका है, और आपको अपने क्या कहना चाहिए, अपने राइट का, अपने अपने अपना राइट मांगने का आपके पास ये जो है वक्त है। ये वक्त ऐसा है कि आप अपने राइट्स के बारे में अपनी आवाज़ बुलंद करो कि हाँ, मुझे ये पसंद है, मुझे ये चाहिए, मैं इस तरीके का इंसान हूँ। इंडिविजुअलिटी के बारे में है ये काफ़ी कुछ। सो रिटर्निंग टू द सेल्फ, कॉन्ग्रेचुलेशंस पाइल 1, यूर रिटर्निंग टू द सेल्फ। और लेट मी पुल वन advice card for you, then I'll move on to another part. So, karmic seeds. Every karmic seed we plant will bear fruit in time. Acts of kindness offered to others attract acts of kindness to ourselves. Likewise, malicious actions hurt others and will eventually cause us pain. So इस वक्त आप क्या कर्म कर रहे हो, आपके कर्म सिर्फ हाथों से नहीं होते हैं, दिमाग से भी होते हैं। आप दिमाग में आप किस तरीके जिन्होंने सीड्स, आप किस तरीके, आपके पास एक नया लैंड है इस वक्त, आप उसमें किस तरीके के बीज बो रहे हो। आप जिन्होंने आपके साथ गलत किया, आप उन्हें भूल के उन बातों को भूल के आप उन्हें माफ़ करने को तैयार हो। माफ़ करो पर भूलो मत। तो माफ़ी तो आपको देनी पड़ेगी। यहाँ पे ऐसा है कि आपको माफ़ करना है। यू हैव टू बी द बिगर पर्सन ओवर हियर। Someone has to be a bigger person, and the way you are looking at your life black and white, like you're seeing all sides of the story, I think you can very well be the bigger person. So you have to understand that love flows naturally, you can't force it, yes, but kindness is a choice. Being kind is a choice, and when you be kind to others, you actually are choosing kindness towards yourself. So I hope you're able to be the bigger person. Pile 1. Let me see what phase of the cycle this is. So 3 cards. Something ended. Right now you are watching the ends of the ends. Like you're literally tying the loose ends. And the future is what this reading is about. Full moon in Pisces. This is a lot about, you have to like be instead of doing. There is a lot to be. When you be, you see a lot, and when you see a lot, you're actually sowing seeds of your future. So अगर ऐसा है कि इस टाइम पे आप कुछ ज़्यादा नहीं कर पा रहे हो, आप प्रोडक्टिव नहीं हो पा रहे हो, तो उस पर खुद को जज मत करो, क्योंकि ये टाइम आपके लिए कुछ करने का नहीं, सिर्फ होने का है। आपको एक्चुअली में एक बैलेंस चाहिए। बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होके भी नहीं चला जा सकता, और बहुत ज़्यादा सपनों में भी नहीं रहा जा सकता। इन दोनों चीज़ों में एक बैलेंस होना चाहिए, सामंजस्य होना चाहिए, और उस सामंजस्य के लिए आपको बैठना पड़ेगा अपने साथ। तो आपकी बेचैनी तो आपसे यही कह रही है कि भाई, बेचैनी इसलिए है क्योंकि आपने बहुत टाइम से अपनी बेचैनी को अवॉइड कर रखा है,
और अगर आपको किसी बात का डर है तो ये रीडिंग मुझसे वो भी कहती है कि ये डर जो है आपके वो सच नहीं होने वाले। तो अपने डरों को भूल जाइए। आपके जो भी पर्सनल इश्यूज़ हैं वो रिज़ॉल्व होंगे, पर उनकी शुरुआत आपसे होगी। जब आप उन चीज़ों पे या तो किसी चीज़ के लिए आप एम्बैरेस्ड हैं या कुछ भी है, उन चीज़ों को आप खुले दिमाग से देखेंगे, ना कि वही पुराने एटीट्यूड से। So pile one, I really hope it helps for you. It's a little harsh reading than my usual. I but yeah, I do not sugarcoat anything. So if this resonates, let me know in the comments and like this video. It helps me grow my channel. And it's yeah. So I'll catch you in the next one. I'll now move on to pile two. Bye. Hi pile two. Let's see what we have for you. आपका हायर सेल्फ, आपका बीइंग, आपका अंतर्मन आपसे क्या कहना चाहता है, आपकी बेचैनी का क्या कारण है। First card you're getting is Ace of Cups. Someone is getting love. I really feel this is about love. This is new chances in life. आपको एक कोई नया अपॉर्चुनिटी मिला है, आपको किसी नई चीज़ पे काम करने का मौका मिला है, आपको सर्व करने का मौका मिला है, और उस चीज़ से ये आपको अपने बारे में बहुत अबंडेंट फील कराता है। आप लाइफ में ऐसे मोड़ पे हो सकते हो जहाँ पे आपने पहले हमेशा औरों के लिए काम किया है, पर सडनली आपको लग रहा है कि जो इस वक्त आप काम कर रहे हो वो आप सिर्फ अपने लिए कर रहे हो। तो एक इस वजह से एक बहुत ही खुशी का, एक बहुत ही चीज़ें आपको समझ आने लग गई हैं, आपको लाइफ में दिखने लग गया कि खुश होने की वजहें भी हैं। और आई फील कि ये टाइम काफ़ी आपसे कंज्यूमिंग रहेगा, ये आपको काफ़ी डिमांड करेगा। तो इस टाइम पे जो कि क्या कहते हैं, एज अ चैलेंज मुझे समझ आ रहा है वो ये है कि आपको नहीं लॉजिकली क्या करेक्ट है ये नहीं समझ आएगा। थिंग्स लॉजिक से बाहर होंगी इस वक्त, चीज़ें आपकी जो है लॉजिक से बाहर होंगी। हायरोफेंट, ये रिलेशनशिप के बारे में भी है जो कि इतनी फास्ट तो नहीं चल रही है, पर वो बहुत अच्छी है। क्वीन ऑफ कॉइंस इज द आउटकम। So many majors. There's something huge. तो ज़िंदगी ने आपको एक मौका दिया, आपकी प्लेट में कुछ अच्छा सा ला के आपको रख दिया, और आपने एकदम उसको समझ के उस पर सही तरीके से अमल करना शुरू किया। इसकी वजह से आपको कुछ अपने बारे में भी समझ आ रहा है, लोग आपकी तरफ देख रहे हैं, कुछ लोग आपसे जो है जल भी रहे हैं, लेकिन उससे आपके ऊपर ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि आप जो हो अपनी शक्ति को जगाने में, अपने फोकस को बढ़ाने में जो है मशगूल हो। और आपका डर ये है कि कहीं आप खुद को खो ना दो इस सब के चक्कर में, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला है। वो सिर्फ आपका डर है। आपके जो सामने है वो है एक ग्रेस। आई रियली फील इफ़ यू जस्ट कीप फॉलोइंग द पाथ दैट यू आर ऑन, you are going to feel a lot of grace coming towards you. You're going to feel a lot of support coming to you, because this is very beautiful. This is beautiful and stable. Emotional stability is what is on your mind. That is what you want. आपकी स्ट्रेंथ यहाँ पे ये कि आपका कर्म है। आपका कर्म है कि आपने इतना अच्छा जो भी पाया है ज़िंदगी में, ये आपका एक कर्म है। आपने इसके लिए काम किया है, और आप काफ़ी अलग हो औरों से। मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे मतलब आई फील कि या तो इफ़ you were some king in past life, something like that. You have this king aura. As on now. So तो अभी के लिए तो मुझे ये लगता है कि आपका ऑरा बहुत ही शांतिपूर्ण है। आपके पास सन और मून दोनों हैं। दिस इज इफ दिस इज अबाउट अ कनेक्शन, दिस इज डिवाइन कनेक्शन। द सन एंड द मून एंड विद द हायरोफेंट इन बिटवीन, divine light has guided you to have this transformation because you want to accept this transformation in life. तो आपने कोई ट्रांसफॉर्मेशन अपनी लाइफ का एक्सेप्ट किया है कि हाँ मुझे ये जो पहले था वो नहीं चाहिए, और कॉन्शियस चॉइस है आपकी टू गिव अपॉन लॉजिक। देर इज़ अ कॉन्शियस चॉइस अबाउट आई डोंट केयर अबाउट जस्टिस, I only care about grace in life. I only care about what I give out instead of what comes back to me. So because of this gracious nature, because of this beautiful, moon-like nature of yours, you have actually harnessed the power of the dark and the light, which is beyond logic.
So I really feel nothing can bring you down at this point. This is beautiful reading. एंड सो पायल टू आई मुझे आपके बारे में ऐसा लग रहा है कि आप काफ़ी टाइम तक किसी चीज़ में भटक रहे थे, लेकिन एकदम आपकी लाइफ में किसी चीज़ का अवतरण हुआ, या कोई आपकी लाइफ में ऐसा इंसान आया जिसने आपको बहुत ही या तो कोई इंसान है, या भी अपना ही आपका एक दिव्यता है आपकी, कि जिसने आपको समझाया कि हर चीज़ लॉजिक पे डिपेंड नहीं करती है, हर चीज़ जस्टिस पे डिपेंड नहीं करती है, कुछ चीज़ों के पीछे उससे बड़े कारण होते हैं। हम इस दुनिया में जब आते हैं तो उसके कारण कुछ बड़े हो सकते हैं, और जब हम अपने अपने लॉजिक को साइड में रख के पूरे हृदय से किसी चीज़ को एक्सेप्ट किया है, किसी चीज़ को अपनाया है, अपनी ही लाइफ को अपनाया है, तो आपके पास एक बहुत ही ब्यूटीफुल आउटकम आ रहा है, as this rising of kundalini, as this understanding of shakti, understanding of your own value. And this someone is moving toward you, or you are moving towards something with a lot of strength. Okay, do I need to clarify something in this reading? शायद मैं 8 ऑफ कॉइंस क्लैरिफाई करके देखूं. Wow. Okay. Comparison is something that you can avoid, is what I'm seeing here. Avoid comparison. You could be dealing with a variety of people. बहुत टाइप के लोग हैं जो आप जिनके साथ आप काम कर रहे हो, वो एक टाइप के नहीं है, काफ़ी टाइप के लोग हैं. तो आपको जो आप अवॉइड कर सकते हो वो ये है कि आप बहुत ज़्यादा कंपेयर ना करो खुद को ना औरों को. हर किसी का एक अलग तरीका होता है लाइफ को समझने का, आगे बढ़ने का, जीने का. तो कंपैरिजन के अलावा आप मतलब एक ही चीज़ किसी किन्हीं दो इंसान के लिए या दो से ज़्यादा इंसानों के लिए बहुत अलग अलग तरीके से घट सकती है. उनके मतलब अलग निकल सकते हैं. और यहाँ पे मुझे लग रहा है कि लोगों को समय की समझ अलग अलग है. किसी के लिए रूटीन ज़रूरी है, किसी के लिए ऑर्गेनाइजेशन ज़रूरी है, और किसी के लिए नहीं है. किसी के लिए कोई बात बहुत बड़ी हो जाती है और किसी के लिए नहीं भी होती है. तो उन चीज़ों में पढ़ने के बजाय, उन चीज़ों में अपने को उलझाने के बजाय, आप ये समझिए कि हर पर्सपेक्टिव से जो है लाइफ अलग दिखेगी. हर इमोशन जो है हर इंसान अलग तरीके से फ़ील करेगा, क्योंकि वो एक इमोशन नहीं है. कई सारे ऐसे इमोशन हैं जिनके लिए हमारे पास वर्ड्स ही नहीं है, जिनके लिए हमारे पास शब्द ही नहीं है, फिर भी वो इंसान फ़ील करता है उन इमोशंस को. तो एक गहरी समझ लाइफ के बारे में जिसमें कि सबकी एक्सेप्टेंस हो, ऐसी समझ आपको होने की ज़रूरत है. और ये आपकी इंट्यूशन से आएगी, ये इस बात से आएगी अगर आप if you trust the unknown, that's how you're gonna get the understanding of people, the understanding of why do you end up comparing yourself with people, why do you compare people. There is no need to do that. When you do that, you're actually wasting your time. Your higher self is telling you to focus on things which are of more importance, which are of like there is a debate inside of you, I'm feeling. But again, I feel that due to this new start, or maybe due to your old self, which was highly logical, you are having this debate inside of you. You are not able to calm yourself down about certain realities of life which are completely shaking. And one of the bottom line about these realities is people are different. They feel things differently. They act upon things differently. What's on your mind is love. I feel emotional stability is what you're looking for, is what you want, and is what you can get. So, page of coins. So, I feel a lot lies in your future. A lot of the world, a lot of the strength lies in your future. आपके future काफ़ी promising है यहाँ पे. अपनी intuition को और ज़्यादा strong कीजिए, अपने clairvoyance को और ज़्यादा strong कीजिए,
और जो भी आप काम कर रहे हैं इस दुनिया में, हो सकता है कि आप दुनिया में लोगों को हेल्प कर रहे हो, इस वक्त आपने कुछ नया काम अपनाया हो जिससे आप लोगों की मदद करना चाहते हैं, तो उस चीज़ को अपना आगे बढ़ाते रहिए, उसमें अपने किसी कोई कमी मत आने दीजिए। सिर्फ इस बात को लेके कि और आपके बारे में कैसे सोचेंगे या और आपके फोकस को देख के क्या कहेंगे, या आपको कितने टाइम के लिए फोकस करना पड़ेगा इस चीज़ को हासिल करने के लिए, तो उन चीज़ों में खुद को ख़त्म करने के बजाय एक आपके पास मौका है कि आप अपने फ्यूचर के प्रति सकारात्मक रहें, अपनी जो आपकी स्ट्रेंथ हैं, जो आपकी अंडरस्टैंडिंग्स हैं, उनके लिए कॉन्फिडेंट रहें। सो लेट मी पुल clarification. This is a lot about, if you are a light worker, which I feel you are, you need to really strengthen that. Instead of, you cannot focus on every real friendship. Be a true friend to others, one who is there to uplift the spirit during both the best and the worst times. Such friendship bring happiness and illumination. So you need to attune yourself, like the way you feel is the, so the only challenge that I'm seeing here is rising above the logic that you already own and owning the logic that you are gaining now from your intuition, from this transformation, this attunement. Like, get in tune with the self, get in tune with your future. Move with grace, you will be received well. So let's see what kind of phase you are in. Real friendships, I really feel a lot of people you are going to see real faces of people. Don't let your past hold you back. Show the world the real you. It's time to release negativity. I feel this addresses the harsh aspect of this reading, which is about कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ लोग जो स्पिरिचुअल होते हैं उनको ऐसा लगता है कि उनको सब दिख रहा है, तो उनकी जो उनके अपने डर होते हैं वो उनको भी सच मानने लगते हैं। तो ये उसके खिलाफ एक आपको एक वार्निंग दी जा रही है। डू नॉट लेट योर फियर्स or do not let the negativity from your past make you feel that your future is the same paint, is the same color. So there is the more you accept yourself, the more you ground yourself into authenticity instead of any rules, regulations, or any kind of enchantment is what I'm hearing. You do things out of, like, there is a lot of charm in the world, you know. So save yourself from getting charmed. Rather focus on the clairvoyance and the intuition that you're having right now. Be you instead of anybody else at all. Your higher self wants you to, like, actually see the power of who you are. There is a lot of strong symbolism in this reading. There is they're big cards. They're like, the world is here, you have some divine purpose, and you have knowingly and unknowingly stepped upon it, and nothing should hold you back. Anything which you let yourself, so if there is a normal person who is living their normal life, is allowed to get enchanted, is allowed to get even robbed off by this world because he doesn't know what he has. But if you're actually using what you have, then robberies can do a lot of damage. So you have to understand, to secure your future, secure your present. I hope this message makes sense. The last part was a bit complicated. तो आपको जो बताया जा रहा है यहाँ पे पायल 2, वो कुछ इस तरीके का है कि इस दुनिया में बहुत सारा जो है डिस्ट्रैक्शन है, बहुत सारा
बहुत सारी तरीके के लोग और बहुत सारे तरीके की चीज़ें वो सिर्फ रास्ते में बिछाए ही इसलिए जाते हैं ताकि आप उन पे मंत्रमुग्ध हो सकें। आप उनको अपना अटेंशन दें। अटेंशन इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट करेंसी। सो सी वेयर योर अटेंशन गोज़। अपने अटेंशन को डिस्ट्रैक्ट मत होने दीजिए। और मे बी आपने पास्ट में ऐसा किया है जिसकी वजह से थोड़ा टाइम वेस्ट हुआ है, तो अगर आप चाहते हैं सिचुएशन में थोड़ा टाइम बचे, इफ़ यू वांट टू सेव योर सेल्फ सम टाइम इन दिस सिचुएशन, आपके लिए एडवाइजेबल यही है कि आप अपनी पावर को समझें। आप अपनी पावर को सही लोगों और सही चीज़ों के साथ लगाएं। सो पाइल 2, ये है आपकी रीडिंग। अगर ये आपकी रीडिंग थी और आपको लगा इसमें मैसेजेस हैं जो आपको क्लैरिटी दे रहे हैं, तो let me know and share this reading, and let me know in comments. I'll catch you in the next one. Bye. Hi group 3, pile 3. Let's see आपके लिए हमारे पास आज क्या है. You get the Hangman with the 5 of Cups. Page of Swords, 7 of Swords, King of Pentacles, 8 of Cups, Knight of I feel someone is like strictly walking away from something. किसी चीज़ ने आपको पास्ट में इतनी बार आजमाया है कि अब आप बिल्कुल उस चीज़ को ख़त्म करना चाहते हैं, और अपने दिमाग में आप कई बार उसे ख़त्म कर चुके हैं। आप एक एक ड्यू टू द लैक ऑफ वर्ड्स आई हैव टू से दिस, एक भगोड़ेपन की फितरत मुझे यहाँ पे दिख रही है कि कोई एक ऐसा इंसान है जिसको दुख झेला नहीं जाता है, और इसकी वजह से इस वक्त आप जो है अपना फ्यूचर को ब्लॉक कर रहे हैं। पाइल 3, ये बहुत इंपॉर्टेंट रीडिंग है आपके लिए। आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि आप अपने जो चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं, जिन चीज़ों से आप आगे बढ़ चुके हैं, उन चीज़ों को बार बार देख के, उन्हें बार बार एनालाइज करके, उन चीज़ों में अगर आपको लगता है कि कोई चार्म है, कोई कंफर्ट है, आपको उस चीज़ से बाहर निकलने की बहुत ही गहरी ज़रूरत है। क्योंकि आप अपना उधर आपको कुछ मिल नहीं रहा है। आप सिर्फ एक, जैसा कि मैंने कहा, एक एस्केपिज़म यहाँ पे है जिससे आपको आगे बढ़ना है, क्योंकि ये एस्केपिज़म आपको सिर्फ so let me explain you a scenario. If on the outside you see people appreciating you and you go back to thinking, why were they appreciating me? Do they need something from me? Like, if you have those kind of thoughts, or if before appreciating people, before celebrating people, you think a few times, this is your reading. Your higher self is trying to tell you that celebrating others does not take anything away from you. So I feel pile 3, आपके जो गहराई है आप खुद ही उसको नहीं समझ पा रहे हैं। आपकी जो अपनी इच्छाएं हैं उनसे आप दूर जा रहे हैं, और आपको इस वक्त जो है काफ़ी शांत होने की ज़रूरत है, क्योंकि आप नेचुरली एक डिटैचमेंट की तरफ जा रहे हैं। नेचुरली आपको एक नया विज़न आ रहा है। आप नेचुरली ये चीज़ देख पा रहे हैं कि मैं किस तरीके का इंसान हूँ, और मुझे किस तरीके के इंसान पसंद है और किस तरीके के बिल्कुल नहीं पसंद है। लेकिन जो आपको बिल्कुल नहीं पसंद है, अगर उनमें से कुछ आपके आसपास हैं भी, तो आप उस चीज़ को हैंडल कैसे करते हैं? या अगर आपके आसपास के लोग आपको नहीं पसंद कर रहे हैं, तो क्या आप उनसे बैठ के पूछते हैं कि वो आपको क्यों नहीं एक्सेप्ट कर पा रहे हैं? या आप सीधे पहले ही डिसाइड कर लेते हैं कि आपको अपना फ्यूचर उनके साथ नहीं चाहिए? क्योंकि अगर ऐसा है तो आई फील कि आपको एक बहुत ही गहरे रेस्ट की ज़रूरत है, एक बहुत ही गहरे आराम की आपको ज़रूरत है, जो कि सिर्फ शरीर में नहीं, जो कि दिमाग में हो। आपको अपने खाने की हैबिट्स पे ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि आपके सिस्टम को आराम की ज़रूरत है। ऐसा मुझे आपकी रीडिंग देख के लग रहा है। आपके लिए एक बहुत ही अच्छी एडवाइस यहाँ पे ये होगी कि आप अच्छी जो है औषधियों का, या अच्छी जो है शांत करने वाली चीज़ों का आप ऐसे सेवन करें, जो कि, या फिर आप थोड़े टाइम के लिए जो है
फास्टिंग करें, जिससे कि आपका सिस्टम क्लियर हो पाए और आप अपने फ्यूचर को देख पाएँ। आपका फ्यूचर ही आपका ब्लॉकेज है। आई रियली फील दैट समवन इज़ लाइक टू स्टक इन देयर प्रेजेंट एंड इन देयर पास्ट एंड द ओपिनियंस ऑफ अदर्स दैट इज़ नॉट एबल टू cause some real alignment. And this alignment is of the masculinity, of getting things done, of getting things to the other end. You're not able to get to the other end due to this habit of yours where you are detached from the situation but you choose to sit in there. You really need to make some strong decisions and not just like, मतलब कि आप ऐसे नहीं जी सकते और कि ठीक है फुस 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 करके आप किसी तरह टाइम काट रहे हैं। इस तरीके का टाइम आपको जो है काफ़ी एजिटेशन देगा इस टाइम पे। तो आई डो नॉट वांट टू ट्रिगर यू विद दिस रीडिंग, आई एम जस्ट सेइंग कि आपको समझना पड़ेगा कि आपकी जो हायर सेल्फ है वो आपसे कह रही है कि अपनी एंड्योरेंस को कम मत होने दो। आपके अंदर जितना आप सोचते हो उससे कहीं ज़्यादा स्ट्रेंथ है। आप जितना अकम्प्लिश कर सकते हो इस वक्त आप उसका 5% भी नहीं कर रहे हो। और मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे 2 किंग्स हैं जिनका अलाइनमेंट की वेट आप कर रहे हो, King of Cups and the King of Pentacles. I really feel this is the 2 kings inside of you, and maybe these are the 2 kind of men that you're confused about, but actually these 2 archetypes are inside of you. These are the roles of being the bigger person, giving, and like understanding that giving is also a part of being a cultured person, being a woke person, being a, मतलब आप जब किसी को लेन देन एक ऐसा स्वभाव है जो कि काफ़ी नेचुरल है, काफ़ी प्राकृतिक है। अगर लेन देन नहीं होगा प्रकृति में तो कोई चीज़ आगे बढ़ेगी ही नहीं। और अगर आपको लगता है कि कोई चीज़ देने से आपके अंदर से कुछ घट जाता है तो वो आपका जो है एक डिल्यूजन है, उसमें सच्चाई नहीं है, वो आपका एक भ्रम है। और उस भ्रम से ही आपको छुटकारा पाना है, क्योंकि वो भ्रम से जब आप टूटेंगे, जब आप इस तड़पा देने वाली सिचुएशन से बाहर निकलेंगे, अपने पास्ट को सोचना बंद करके आपके पास जो है, जब आप सब कुछ भी लुटा देंगे अगर दुनिया पे, तो भी आप देखिए आपके पास क्या बचता है। इस तरीके का माइंडसेट आपको चाहिए। आपको थोड़े दिन के लिए बहुत ही कम चीज़ों के साथ रहने की ज़रूरत है। आपको इकट्ठा करने के बजाय चीज़ों को लुटा देने की ज़रूरत है, क्योंकि जब आप कम्प्लीटली उनको छोड़ देंगे, या तो आप अभी ऐसा कर रहे हैं, और अगर आप कर रहे हैं तो आप इस प्रोसेस में हैं, रीबर्थ के प्रोसेस में हैं, जहाँ पे आपको इन दोनों किंग्स की पावर अपने अंदर रियलाइज़ होगी। क्योंकि जो ब्लॉकेज में है वो है आपका फ्यूचर, वो है आपकी स्पॉन्टैनिटी, वो है आपकी क्लेवरनेस। और आप जिन चीज़ों को आप सोच रहे हैं कि वो आप उन्हें बचा रहे हैं, या ये सीक्रेट हैं आपके, और किसी को पता नहीं चलने चाहिए, और कोई कैलकुलेशन है मान लीजिए आपके दिमाग में, तो वो एक्चुअली आप पे इस वक्त भारी हो रही है। वो इस वक्त आपको चीज़ें रिसीव करने से रोक रही है। तो यहाँ पे एक बहुत ही क्लियर मैसेज है आपके लिए पाइल 3, कि अपनी जो है फ्यूचर को रोकिए मत, अपनी क्लैरिटी को आने दीजिए, अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ने दीजिए। और अगर आपके ऐसा लगता है कि जो आपके साथ पास्ट में हुआ वही आपके साथ फ्यूचर में होगा, तो ये भूल है। ओके, सो हाउ टू अलाइन दीज टू? आई फील you have to take care of people around you. Start taking care of yourself and people around you. More people around you. The more inclination of this message is towards the people around you. So pile 3, the more you will sit with people and remove the mask. You literally have a mask on which is not allowing you. It is like a bird is wearing a mask of let's say this what is this animal? Bird is wearing mask of an animal, and that is why it is not allowing herself to fly, because it is wearing the mask of an animal. So so it is to remove the mask and not to remove your own feathers, or like not to like remove the own capability. तो अपनी कैपेबिलिटीज़ को हटाने के बजाय अपनी जो आपकी फॉल्स सेंस ऑफ फ्रीडम है उसको हटाने का वक्त है। और सही मायनों में क्या है फ्रीडम, आपको वो जानने की ज़रूरत है। और वो आपकी सही मायनों में जो आपकी फ्रीडम है वो है इंटेंसिटी, वो है आपके क्लियर वर्ड्स, आपकी स्ट्रैटेजीज़, आपकी बुद्धि, आपकी क्षमताएं,
और उनसे नज़रें फेरना जो है किसी भी हाल में आपके लिए अच्छा नहीं है। और आपके लिए एडवाइस यहाँ पे बार बार शेयरिंग एंड हैप्पीनेस की आ रही है। तो अगर आपके अराउंड हैप्पीनेस नहीं है तो इसका मतलब आपको वहाँ पे हैप्पीनेस देने की ज़रूरत है, बिना ये सोचे कि इस पे किसी का रिएक्शन क्या होगा। आपको कोई भी चीज़ यहाँ पे बांध नहीं रही है। अगर कोई चीज़ बांध रही है तो वो है आपका डर कि आप बंधन में हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आप बदलाव जो है प्रकृति का नियम है। Change is the only constant. So understand this, understand the how justice happens, how justice is served, how logic of the universe is. Logic of the universe is not one, two, three. It's multi-dimensional. It opens up in multi areas. It's not just restricted to being one plus two. It's not linear. Hmm? So you have to understand that there is more to, so when you give more, you receive more. You allow yourself to receive more. True greatness. A curse can become a priceless blessing if we appreciate how to grow in difficult situation. The true greatness of a person can be estimated by how they respond to challenging situations. Yeah, this is like you need to put your mind, you need to like put your steadiness, you know, and get over with your bad habits, addictions, or anything like that, and focus on actual happiness, which is your actual freedom also. Let's see what phase you are in pile 3. Meditate and contemplate. New moon in Pisces. New moon in Virgo and a full moon. I feel this is your ultimate message, to surrender, and it's time to give rather than take. Meditate and contemplate. These 3 messages like sum up your reading, is what I have been trying to say in this reading. There is a new start which has happened in your life. Maybe your emotions are high. हो सकता है कि आपको एक बारी में इतने सारे ओवरवेलमिंग थॉट्स आते हो कि आप समझ ही नहीं पाते हो कि इन्हें मैनेज कैसे करना है। तो उस टाइम आपको जानना है कि इन्हें ऑर्गेनाइज करने के बजाय आपको इन्हें सरेंडर करने की ज़रूरत है। जब आप सरेंडर करोगे तो वो अपने आप ही आपको एक नए तरीके से डायरेक्ट करेंगे। अपने आसपास की दुनिया आपको क्लियर दिखेगी। हो सकता है कि आपको कई बार ऐसा अपने आसपास की दुनिया दिखनी ही बंद हो जाती हो, आपको इतना सारा थॉट्स आते हो, तो आपको वो वहाँ पे अपने को प्रेजेंट में लाने की ज़रूरत है, अपने आप को ग्राउंड करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो अब वो ग्राउंडेडनेस दोनों चीज़ों से आएगी, आपकी अर्थली लाइफ से भी आएगी और आपकी इमोशनल लाइफ से भी आएगी। तो आप जैसे कि रूटीन हो गया या फिर एक एक रिदम है लाइफ में, जितना आप रिदम की तरफ जाएंगे, जितना आप खुद को अलाउ करेंगे मेडिटेशन के लिए और औरों के प्रति अच्छी भावनाएं आप लाएंगे, औरों को जितना आप, इट्स टाइम टू गिव रादर देन टेक। सो जितना आप लुटाएंगे औरों के ऊपर, उतना ही आपको ये समय आपको फ़ायदा करेगा। आपका रीबर्थ उतना ही क्विकली होगा, उतना ही आप एक, क्योंकि ज़िंदगी में आप कितना ही समेट लो, आप अपनी लाइफ में पीछे मुड़ के भी देखो, जो भी चीज़ आप समेटते हो, चीज़ों का नेचर ही ऐसा होता है कि वो गायब हो जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं या कुछ और बन जाती हैं। कुछ भी आप समेट के रख नहीं सकते अपने पास। तो आपको उस चीज़ से बाहर निकलना है कि कुछ आपसे छिन सकता है। चीज़ों का तरीका ही दुनिया में ये होता है कि वो किसी और चीज़ में परिवर्तित हो जाती हैं, वो कुछ और बन जाती हैं, वो आपके लिए एक नई चीज़ लेके आ जाती हैं। लेकिन अगर आप उन्हें अपनी इच्छाओं से, अपनी इच्छा से आप किसी और को उसे देते हैं, अपने वक्त को, अपनी खुशी से, अपनी खुशी को आप औरों पे लुटाते हैं, तो हाँ, चाहे वो किसी चीज़ के रूप में हो, चाहे वो आपके वक्त के रूप में हो, चाहे वो आपकी वर्ड्स के रूप में हो, आपके टाइम के रूप में हो, या फिर एक सिंपल सरेंडर हो, आप अपने दोस्त के साथ सिर्फ शांति से बैठे हुए हैं, वो चीज़ें लंबे समय तक आपके साथ चलती हैं। और वो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कभी जो है आपको एसेंस में छोड़ के नहीं जाती, वरना हर जो भी मटीरियलिस्टिक चीज़ें हैं वो आपको छोड़ती ही हैं। तो पाइल 3 काफ़ी मॉरल लेसन है आपके लिए इस वक्त, जो आपको लाइफ दे रही है। और ये मोरालिटी आपको लाइफ पे कंट्रोल लाएगी। आपको ऐसा लगेगा कि आपकी जो लाइफ अगर कोई बिखरी जा रही है, वो एकदम से कंट्रोल में आ गई है, क्योंकि आपसे चीज़ें जा तो रही हैं लेकिन वो कॉन्शियसली आपसे जा रही हैं। ऐसा नहीं है कि आप कुछ खो दे रहे हैं। तो लाइफ इज़ ऑलवेज फेयर, नो दिस, व्हाट यू गिव आउट इज़ गोइंग टू कम बैक एट यू 10 times more. So be very conscious of what you give out, and the message here is for true greatness is like what you do in the challenging time. The night
is a fighter, so you have to go on fighting and keep realizing your strength, keep penting up your strength, pile 3. And yeah, this is a true rebirth process for you. I wish you all the best with this energy. I hope you are able to harness the intense persona that you are. In this reading, I see a very intense persona, someone who can look at something from the perspective of all other people. There is a lot of eyes on you. People want to see you win, but for that you have to celebrate others, to celebrate your own greatness, to celebrate your own success. You have to first celebrate the greatness and success of others, and that's how you are going to make it come to you. You have to make way for success in your life. Instead of brooding over past, try to um, harness your future. Try to surrender. Okay, surrender is a very beautiful message coming for you over here, pile 3. A lot of release is needed from you. आपकी तरफ से बहुत सारी चीज़ें निकलनी है, आपके अंदर से बहुत सारी चीज़ें एक्सप्रेस होनी है, ताकि आप अपने को अच्छे से समझ पाएँ और इस टाइम का सही इस्तेमाल कर पाएँ. This is what I have for you in this reading, guys. If this resonate, do like this reading. You can comment if you would like. It helps me grow my channel, and I appreciate your support. And if you like this reading, let me know. I'll post more of these, and you can check other readings on this channel, and I'll catch you in the next one. Bye.